नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दे। धन्यवाद। आज मैं आपको शिव जी के 8 पुत्रों के बारे में विस्तार से बताऊंगी, जो इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। शिव जी के 8 पुत्रों के बारे में विभिन्न पुराणों में कई कहानियां हैं, लेकिन एक विस्तृत और समग्र सूची मिलना थोड़ा कठिन है, क्योंकि विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न नाम और कथाएं मिलती हैं। फिर भी शिव जी के प्रमुख पुत्रों में गणेश, कार्तिकेय और अन्य कुछ प्रमुख दिव्य आत्माएं शामिल हैं। यहाँ कुछ प्रमुख पुत्रों और उनकी कथाओं का वर्णन किया जा रहा है। गणेश जी का जन्म शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में हुआ था। गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक के रूप में पूजा जाता है। गणेश जी की कथा विभिन्न पुराणों में वर्णित है, लेकिन सबसे प्रमुख कथा शिव पुराण में मिलती है। एक बार पार्वती जी ने अपने शरीर के ऊतन से एक बालक का निर्माण किया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने गणेश को अपने द्वार पर पहरा देने को कहा। जब शिव जी वहां पहुंचे, गणेश जी ने उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रोध में आकर उनका सिर काट दिया। पार्वती जी को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने बहुत दुखी होकर शिव जी से उनके पुत्र को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। शिव जी ने गणेश के कटे हुए सिर के स्थान पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन, श्रवण आदि नामों से भी जाना जाता है, शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध का वर्णन है। तारकासुर नामक असुर ने देवताओं को बहुत परेशान किया था। उसे वरदान था कि केवल शिव के पुत्र ही उसे पराजित कर सकते थे। देवताओं की प्रार्थना पर शिव और पार्वती के योग से कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जन्म देवी गंगा की धारा में हुआ था, जिससे वे गंगा पुत्र भी कहलाते हैं। उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। अशोक सुंदर का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। वह शिव और पार्वती के पुत्र माने जाते हैं और उनकी जन्म कथा विभिन्न पुराणों में अलग अलग रूपों में वर्णित है। अशोक सुंदर का जन्म तब हुआ जब शिव जी ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को अनेक रूपों में विभाजित किया था। अशोक सुंदर का विवाह मालनकांतक के साथ हुआ था और वे शिव और पार्वती के अनन्य भक्त माने जाते हैं। अंधकासुर का जन्म और जीवन कथा त्रिलोकी, आदिशक्ति और शिवजी की कृपा से जुड़ी हुई है। अंधकासुर शिवजी के तीसरे नेत्र की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ था। उसकी कथा में बताया गया है कि कैसे उसने शक्तिशाली असुरों के साथ मिलकर देवताओं और मानवों को परेशान किया। अंततः शिवजी ने अंधकासुर को पराजित किया और उसे अपने तीसरे नेत्र की शक्ति से समाप्त कर दिया। भृंगी शिवजी के प्रमुख गणों में से एक माने जाते हैं और कई पुराणों में उन्हें शिवजी का पुत्र माना गया है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे शिवजी के अनन्य भक्त थे और हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। भृंगी की कथा स्कंद पुराण में मिलती है, जिसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने शिवजी के निर्देशों का पालन किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया। मणिभद्र का उल्लेख भी शिवजी के पुत्रों में किया गया है। शिव पुराण में मणिभद्र का उल्लेख उनके एक अन्य रूप में हुआ है। उनकी कथा के अनुसार मणिभद्र शिवजी के गणों में से एक थे और उन्होंने शिवजी की सेवा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका वर्णन एक ऐसे योद्धा के रूप में किया गया है जिसने शिवजी के शत्रुओं का संहार किया था। नंदी का नाम शिवजी के प्रमुख गणों में आता है, लेकिन कई पुराणों में उन्हें शिवजी का पुत्र भी माना गया है। नंदी, जो शिवजी के वाहन भी हैं, को उनके अनन्य भक्त के रूप में भी जाना जाता है। नंदी की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलती है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे ऋषि शिलाद के पुत्र थे और शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद देकर अपना वाहन और सेवक बनाया था। खशेमिनकर का नाम भी शिवजी के पुत्रों में लिया जाता है। शिव पुराण में उनकी कथा वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि खशेमिनकर ने शिवजी के आदेश का पालन करते हुए कई युद्धों में भाग लिया और देवताओं को विजय दिलाई। वे एक महान योद्धा और शिव भक्त थे, जिन्होंने अपने जीवन को शिवजी की सेवा में समर्पित कर दिया था। शिवजी के पुत्रों की कथाएं पौराणिक कथा साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनमें से प्रत्येक कथा हमें शिवजी के विभिन्न रूपों और उनकी लीला को समझने का अवसर प्रदान करती है। ये कथाएं केवल शिवजी और उनके पुत्रों की ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, भक्ति और धर्म के गहरे अर्थों को भी प्रकट करती हैं। इन कथाओं से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव के पुत्र होने का अर्थ केवल शारीरिक या आध्यात्मिक संबंध नहीं है, बल्कि यह उनके तत्व, उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन को ग्रहण करना भी है। शिवजी के ये पुत्र, जो अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनकी महिमा का स्मरण कराने के लिए हैं। धन्यवाद आप सभी का पूरी वीडियो सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय।